नमस्कार मित्रों, आज की इस वीडियो में क्लास 12 फिजिक्स का एक्सपेरिमेंट 9वां यानी 9वें प्रयोग के बारे में जानेंगे। और किससे संबंधित होगा ये आपका 9वां प्रयोग? दिए गए प्रिज्म के लिए आपतन कोण तथा विचलन कोण के बीच ग्राफ खींचकर न्यूनतम विचलन कोण तथा प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। मित्रों, खास बात यह है, यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में जाके वहां से आप खरीद सकते हैं। अब इसके अंतर्गत देखिए, जो आपका 9वां प्रयोग है, हम लोग क्या क्या अध्ययन करना है। आवश्यक उपकरण, सिद्धांत और प्रयुक्त सूत्र के बारे में जानेंगे, फिर प्रेक्षण जानेंगे, गणना जानेंगे, और फिर यहीं आपका परिणाम आ जाएगा, प्रतिशत त्रुटि आ जाएगी, फिर सावधानियां आ जाएगा, संभावित त्रुटि आ जाएगा। चलिए एक एक करके हम लोग अध्ययन करते हैं। और इसी के साइड में यदि आप फिगर के शौकीन हैं, फिगर बनाना चाहते हैं, फिगर ड्रा कर सकते हैं। कई बच्चे हमसे पूछते हैं सर फिगर बनाए या ना बनाए। फिगर बनाना आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि फिगर एक ऐसा चीज होता है, इमेज होता है, जिसकी सहायता से आप बहुत आसानी समझ सकते हैं। अब इस प्रकार का अगर एक्सपेरिमेंट करना हो तो आपके लिए क्या क्या उपकरण की आवश्यकता होगी, ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड की। ड्राइंग बोर्ड लेना है, बोर्ड पिन लेना है, सफ़ेद कागज लेना है, आलपिन लेना है, प्रिज्म लेना है, पैमाना लेना है, चांदा लेना है, पेंसिल लेना है। इतने चीज़ों की मित्रों आपको आवश्यकता पड़ेगी जब आपको ये एक्सपेरिमेंट करना होगा तब। अब देखिए इसमें सिद्धांत में क्या आता है, थियरी में क्या आता है। यदि आपतन कोण आई को बढ़ाते जाएं तो विचलन कोण डेल्टा का मान घटता जाता है। यानी यदि आपतन कोण बढ़ाएंगे तो विचलन कोण का मान घट जाएगा, तथा एक विशेष आपतन कोण के लिए विचलन कोण का मान न्यूनतम हो जाता है। भाई ये बताइए, आपतन कोण लगातार आप बढ़ाते रहेंगे तो विचलन कोण लगातार घटता जाएगा। इस प्रकार से आप देखेंगे जो विचलन कोण का मान है वो धीरे धीरे क्या होगा, न्यूनतम हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद आपतन कोण को और बढ़ाने पर विचलन कोण का मान फिर बढ़ने लगता है। ये ध्यान देना, इसे बढ़ाएंगे तो ये घटता जाएगा, एक सीमा तक आप इसे इतना बढ़ा देंगे पूरी तरह शून्य हो जाएगा। लेकिन अब जब आप इसके ऊपर फिर बढ़ाएंगे तो ये फिर बढ़ता हुआ चला जाएगा। ठीक, विचलन कोण के इस न्यूनतम मान को न्यूनतम विचलन कोण कहा जाता है। अब शायद आप इसके बारे में समझ गए होंगे। तो जब आप आपतन कोण बढ़ाएंगे तो विचलन कोण बढ़ता जाएगा। फिर एक समय ऐसा आएगा जब आप इसे बढ़ाते रहेंगे तो ये घटता जाएगा। फिर आप बढ़ाएंगे तो ये पूरी तरह घट जाएगा, फिर ये बढ़ना शुरू हो जाएगा। और उसी समय जो न्यूनतम विचलन कोण प्राप्त होता है उसे न्यूनतम विचलन कोण कहा जाता है। अब इसमें फार्मूला क्या आप प्रयोग करेंगे, प्रयुक्त फार्मूला। न्यूनतम विचलन की स्थिति में यदि प्रिज्म का अपवर्तन कोण BAC बराबर A, न्यूनतम विचलन कोण डेल्टा m हो तो वायु के सापेक्ष प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, देखिए प्रिज्म की पदार्थ के अपवर्तनांक का जो फार्मूला होगा ANG विच इज इक्वल टू साइन A प्लस B डेल्टा m अपान 2 अपान साइन A बाई 2। फिर इसमें देखिए प्रेक्षण में क्या आता है, ऑब्जर्वेशन में क्या आता है। न्यूनतम विचलन कोण के लिए सारणी यहाँ पर दिया गया है, पहले आपको क्रमांक लिखना है, संख्या, आपतन कोण, फिर विचलन कोण। ठीक, तो यहाँ पर आप देखिए जब आपतन कोण 30 था तो विचलन कोण 44, 35 था तो 40, 40 था तो 38, फिर 45, 39, फिर 50, 41, फिर तो जैसे जैसे आप इसे बढ़ाएंगे घटता जाएगा। एक समय ऐसा आएगा फिर बढ़ाएंगे, फिर इसे बढ़ाएंगे तो घटता हुआ चला जाएगा, बढ़ता हुआ चला जाएगा। राइट, तो इसका जब आप एवरेज निकालेंगे तो 38 डिग्री आएगा लगभग। फिर गणना करना है, आपको कैलकुलेशन करना है। न्यूनतम विचलन कोण के लिए यहाँ पर देखिए आपतन कोण माइनस अपवर्तन कोण, ग्राफ न्यूनतम विचलन कोण 38, प्रिज्म के पदार्थ का कांच का अपवर्तनांक 60 डिग्री आएगा। और इसके बाद देखिए यहाँ पर अब फार्मूला में यहाँ सब कुछ जब आप वैल्यू रखते हैं तो ये वैल्यू निकल के आता है। ये नोट करना है, मैं प्रिज्म कोण A, न्यूनतम विचलन कोण डेल्टा m का मान रखकर प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कर लेते हैं। फिर परिणाम देखिए, रिजल्ट में देखिए क्या आ जाएगा, 38 डिग्री। और जब वायु के सापेक्ष प्रिज्म के पदार्थ किसी कांच का अपवर्तनांक निकालेंगे तो 1.5 आएगा। प्रतिशत त्रुटि क्या है, परसेंटेज एरर क्या है, 2% आएगा जब आप पूरा वैल्यू रखेंगे तब। वैल्यू यही सब रख रहे हैं हम, देखिए 1.5 यहाँ पे ये रखे हैं, फिर इसे लगभग भाग देते हैं तो ये आता है।
परसेंटेज में बदलने के लिए आप जानते हैं किसी चीज़ के लिए 100 से गुणा कर देते हैं। अब आप जानते हैं किसी भी एक्सपेरिमेंट करने से पहले सावधानी बहुत ज़रूरी है। देखते हैं क्या क्या इसमें सावधानी आवश्यक होता है। प्रिज्म के अपवर्तनांक तलों को हाथ से नहीं छूना चाहिए, उसे सदैव कोरों से पकड़कर ही उठाना चाहिए। ये बात समझ में आ रही है। पिनों को दूर दूर तथा ऊर्ध्वाधर रखना चाहिए। पिनों को सीध उनके निचले सिरों से मिलानी चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, आपतन कोण, विचलन कोण, आरेख, पूर्णतः निष्कोण वक्र खींचना चाहिए। संभावित त्रुटि में क्या आ जाता है, पिनों को एक सीध में लगाते समय त्रुटि रह सकती है। मित्रों, जो पिन होंगे ना, उन्हें जब आप एक सीध में लगाएंगे तो त्रुटि भी रह सकती है। चांदे की सहायता से कोण नापते समय कुछ त्रुटि हो सकती है। भाई, जब चांदे की सहायता से इनके कोण को जब नापेंगे तो कुछ न कुछ त्रुटियां भी आ सकती हैं। तो इस प्रकार से आप लोग देख पाए, हम लोग सीख पाए सावधानी। और ये आपका एक्सपेरिमेंट आपका 9वां था। बाकी नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में मिलेंगे। चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।